हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब की जिसे हमारे देश में होली फ्लावर कहा जाता है। मतलब कि जिसका इस्तेमाल ज़्यादा इंडिया में पूजा पाठ के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए लोग करते हैं इसको। तो जो हर्ब हमारे देवी देवताओं को प्रिय है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए भी कितने ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की हर्ब अपराजिता की। अपराजिता का मतलब जैसे कि आप समझ भी सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो कभी हार ना माने। तो जिसका मतलब ही अपराजिता और हार ना मानने वाला बताया गया है, तो वह हमारी बीमारियों से हराने में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इसका भी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने अपराजिता को आपके लिए चुना है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपराजिता की फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो अपराजिता की जो है ये बेल होती है या फिर ये ज़मीन पर भी क्रीपर की फॉर्मेट में फैलती है। और जो अपराजिता है ये पेरेनियल वैरायटी की हर्ब होती है। मतलब कि अगर ऊपर से जो इसका हरा भरा पोर्शन है वो ख़त्म भी हो जाता है तो इसकी रूट ज़िंदा रहती है। इसकी रूट स्टॉक जो है बिल्कुल वुडी होती है। और जब भी इसका फ्लावरिंग या सीज़न आता है, नई लीव्स निकलती है, तो वहीं से इसकी नई स्टेम ग्रो करती है। बहुत छोटी छोटी ग्रीन कलर की एलिप्टिक लीव्स इसकी होती हैं। लेकिन इसको पहचानने के लिए सबसे बड़ा फीचर है इसके डीप ब्लू कलर के फ्लावर्स। इन डीप ब्लू कलर के फ्लावर्स में येलो कलर की मार्किंग होती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पहचान के लिए। और ये जो है या तो अकेले अकेले ही ज़्यादातर ये हर्ब जो फूल हैं इस बेल पर पाए जाते हैं। कुछ वैरायटीज़ में ये वाइट कलर के फ्लावर भी इसमें देखे जाते हैं अपराजिता में। और जो इसका फ्रूट है वो 5 to 7 सेंटीमीटर के फ्लैट पॉड्स की शेप में होता है। हर एक पॉड के अंदर 6 to 10 सीड्स भी पाए जाते हैं। और कच्ची अवस्था में इन पॉड को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन पॉड्स के कारण ही इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम बटरफ्लाई पी भी कहते हैं। संस्कृत में अपराजिता को विष्णुक्रांता के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, इसका बोटेनिकल नेम जानना भी इसके कॉमन नाम जानने के जितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अपराजिता को बहुत स्पेशल एक बोटेनिकल नेम दिया गया है, क्लाइटोरिया टेरनेशिया, जो कि फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बोटेनिकल नेम से भी, कि ये खास तौर से फीमेल्स के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो आइए आगे बात करते हैं। जो अपराजिता प्लांट है इसका जो यूजेबल पार्ट है, मतलब कि मेडिसिनल यूज़ के लिए इसके जिस पार्ट के हमने यूज़ करना है वो है इसकी रूट, इसकी लीव्स, फ्लावर्स, इसका पोड्स और इसके सीड्स। सिमिलरली अगर हम डोजेस की बात करते हैं तो रूट पाउडर और सीड पाउडर की डोज 1 से 3 ग्राम के करीब बताई गई है। लीफ पाउडर की डोज 2 से 5 ग्राम। और इसका जो जूस लेते हैं हम फ्लावर का, लीव्स का निकाल के, वो 10 mg के करीब ही जो है आपने इसका जूस इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन सारी जो हमें समझना ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के मेडिसिनल बेनिफिट जानने से पहले। तो अब इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स देख लेते हैं। वो अपनी जगह इम्पोर्टेंस अलग रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला बेनिफिट जो है अपराजिता के लिए, वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है और आपके ब्रेन की वर्किंग को फास्ट करता है, क्योंकि इसका ब्रेन के ऊपर ट्रैंकुलाइजिंग इफ़ेक्ट है। तो इसको हम वर्टिगो की स्थिति में या ब्रेन की वीकनेस की स्थिति में अपराजिता का इस्तेमाल करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। और जैसा कि आपने इसके बोटेनिकल नेम में भी नोटिस किया होगा, इसको जो है क्लाइटोरिया नाम इसी वजह से दिया गया है, इसके फ्लावर्स की शेप की वजह से भी और फिर इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स को देखते हुए भी। जैसा कि हमने कहा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिजीज़ यहाँ पे आ गई हैं, स्पेशली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये इफ़ेक्ट करता है। तो फीमेल्स को किसी भी प्रकार की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हों, बहुत कम आ रहे हों, टाइम पे ना आ रही हों, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए अपराजिता बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इसकी रूट है
एक बीमारी आपने नाम सुना होगा, ल्यूकोडर्मा हम मेडिकली कहते हैं, और आम भाषा में आपने इसको सुना है फुलबेरी कहते हैं। आयुर्वेद में श्वेत्र के नाम से भी जानी जाती है। तो इस बीमारी के लिए जो है अपराजिता बहुत ही फायदेमंद औषधि है। आप इसका रूट पाउडर ल्यूकोडर्मा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपराजिता की लीव्स हैं उनका अगर आप पेस्ट बना के आर्थराइटिस के पेन और स्वेलिंग के लिए एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ये आपके दर्द और स्वेलिंग दोनों में ही बहुत आराम देने वाली औषधि है। इसके बाद फ्रेंड्स, अपराजिता जो है मेल्स की होने वाली ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम, जिसमें स्पर्म काउंट घट जाता है या फिर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद औषधि बताई गई है। एक और बीमारी आपने नाम सुना होगा, कई बार जब आपका लिवर डिस्टर्ब हो जाता है या पेनक्रियास में कोई प्रॉब्लम है, आपके पेट में पानी भरने लगता है और पेट जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। तो पेट में पानी भरने की इस अवस्था में जो है अपराजिता बहुत ही फायदेमंद औषधि का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में भी अपराजिता का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपराजिता की जो सीड्स हैं वो आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो औषधि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रही है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है, क्योंकि सारी बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके डाइजेशन को सही करने का काम करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी हम अपराजिता के फ्लावर्स की जो चाय है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मिरेकुलस असर जो है दिखाती है। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। अगर हम अपराजिता के सीड्स को रोस्ट करके बच्चों को दूध के साथ देते हैं तो वो उनके जो सीजनल कफ एंड कोल्ड की समस्या बच्चों की रहती है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि रहेगी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, अपराजिता जो है, अपराजिता की रूट का फ़ायदा आप कोलेस्ट्रॉल और अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करके अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक छोटी सी सैक्रेड बेल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में ही कहा था कि इसके फूलों का प्रयोग पूजा में ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसी बेल आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी और इस बेल के सभी आप मेडिसिनल बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट द वीडियो। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.